नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली जो 2 है वो हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें पहले क्वेश्चन से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस हैं। वो हमने बताए कि किस प्रकार से उनको बहुत ही आसानी से और सहज तरीके से हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो आज देखिए आपका जो ये छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। सबसे पहले अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक बार राइट हैंड साइड को देखते हुए अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले ये देखेंगे कि अपने को प्राप्त क्या करना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पर थोड़ा आइडिया हो गया हम लोगों को कि ये जो दोनों पद दिए गए हैं इसमें एक तो साइन पहले से ही है। यहाँ ये जो कोस है, इस कोस को हम किस में चेंज कर देंगे? साइन में। और चेंज करने के बाद डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और वो राशि अपने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो कोस इनवर्स 12/13 है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर कोस इनवर्स 12/13। इस कोस को हम साइन में चेंज करना चाहते हैं। इसको आप यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हैं इस डायग्राम का सहारा लेते हुए। यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया कोण थीटा। कोस का भुजाओं के आधार पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया कर्ण। जैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए लंब का मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 5। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं कोस को किस में? टेन में, सॉरी साइन में, क्योंकि अपने को साइन इनवर्स बनाना है। तो साइन इनवर्स से लिखेंगे और साइन का फॉर्मूला क्या था भुजाओं के आधार पर? लंब बटे कर्ण। तो ये है लंब और ये है कर्ण, तो ये 5/13। और अब अपन लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ाते हैं। कोस इनवर्स 12/13 जो था, इसको हमने चेंज करते हुए यहाँ पर हमने प्राप्त कर दिया कितना? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। शायद आप पहचान गए होंगे कि 5/13 और 3/5 को अक्स और वाई बोलते हुए अपन इसको एक बार लिखेंगे कि साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अक्स √1 माइनस अक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो आपका जो फॉर्मूला है उसका निर्धारण हो चुका है कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा। इस टाइप का फॉर्मेट बना हुआ है, तो आपका उत्तर है इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है अक्स, यहाँ पर सॉरी वाई स्क्वायर था। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अक्स की जगह 5/13 यूज लेंगे, तो ये 5/13 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 प्लस वाई का मान है 3/5 √1 माइनस अक्स स्क्वायर। यहाँ अक्स की जगह क्या काम में लिया गया है? 5/13। तो 5/13 का वर्ग करके लिख दो 25/169। साइन इनवर्स 5/13 इंटू
जब इसको सरल करेंगे तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, उसमें से 9 घटा 2 16, ये बनेगा 16/25। वर्गमूल करेंगे तो 4/5 प्लस 3/5 इंटू 169 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें से 25 घटा लो, 144 बचेगा। तो अंश में बचा हुआ 144, हर में अपने पास में है 169, उसका वर्गमूल करते हुए लिख देंगे। 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 169 का हो गया 13। साइन इनवर्स से देखो यहाँ 5 5 से कट रहा है, लेकिन अपन नहीं काटें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप देखो अपने रिजल्ट में कहीं ना कहीं 65 आ रहा हर में, तो जैसे ही अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 65 बन जाएगा। तो सीधा ही आप इसको गुणा कर दो, ये हो गया 20/65 प्लस 3 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 36/65। दोनों जगह आप देख रहे हैं कि इसका हर एक समान है। जब हर एक समान होगा तो एलसीएम भी यही आएगा। ये हो गया 20 + 36 बराबर साइन इनवर्स 20 और 36 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 56/65 और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। जैसा आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड प्राप्त करने के लिए कोई ज़्यादा अपने को परेशानी नहीं उठानी पड़ी, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्राप्त करना है उसके लिए मुझे करना क्या है, यही बात अपने को अपने माइंड में नोट रखनी है। और इसके जस्ट बाद आगे अगला जो क्वेश्चन है 7वां, उसकी बात करेंगे। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि अपने ट्रिग्नोमेट्री का जो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिस भी विद्यार्थी के फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट जो हैं यदि वो क्लियर है तो इनके सॉल्यूशन, इनके रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये आप 7वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन संख्या जो 7 है उसमें हमारे को दिया गया tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/3 प्लस साइन 5/13 है। ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स 3/5। इसको यहाँ पर हम देखिए कि किस प्रकार से इसको अपन हल कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। तो यहाँ अपने पास में यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटी साइड नज़र आ रही है, राइट हैंड साइड है वो बड़ी साइड है। तो यहाँ पर अपने को राइट हैंड साइड स्टार्ट करनी चाहिए। राइट हैंड साइड है उसमें है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। हम प्राप्त करना चाहते हैं tan। तो यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, इसका मतलब चेंज तो हमें करना ही होगा। तो क्यों नहीं अपन इन दोनों को ही चेंज कर लें, किस में, tan में। जैसे ही tan में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13। हम चाहते हैं कि इसको किस में चेंज करें, tan में। तो पहले तो ये जो कोण माना था ये आपका कोण थीटा हुआ। साइन का फॉर्मूला भुजाओं के आधार पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये 5 है, ये लंब है और 13 है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जैसे ही अपन आधार ज्ञात करेंगे तो आधार कितना मिलेगा, 12। इस थीटा को हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं, tan में। tan का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार। ये रहा लंब और ये आधार, तो यहाँ लिखेंगे 5/12। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये जो कोस इनवर्स दे रखा है इसको हम फाई मान लेते हैं। कोस इनवर्स 3/5 और इसके लिए भी एक डायग्राम का प्रयोग करते हुए आगे अपन बढ़ेंगे। यहाँ कोण फाई है तो ये आपका कोण हो गया फाई। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये है आधार, ये है कर्ण।
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये लंब मिलेगा 4, इसको हम चेंज कर रहे हैं फाई को, और इसको टेन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, 4/3। अब इन दोनों को हमने चेंज करके यहाँ देख लिया और आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 5/13 को किस में चेंज किया? टेन इनवर्स 5/12 में। तो आगे लिखेंगे टेन इनवर्स 5/12 प्लस इस कोस इनवर्स को हमने चेंज किया टेन इनवर्स 4/3, ये हो गया टेन इनवर्स 4/3। यहाँ आप देखेंगे कि इसको अक्स और इसको वाई मानते हुए जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसा फॉर्मेट बन गया जिसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये जो आपका फॉर्मूला है इसका पता चल गया हम लोगों को, ऐसा फॉर्मेट बना हुआ यहाँ, तो हमारा रिजल्ट आएगा इसके अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स से एक्स की जगह हो गया 5/12, वाई की जगह हो गया 4/3 बटे 1 माइनस ये 5/12 और 4/3। टेन इनवर्स से यहाँ जो अंश में संख्या लिखी गई है उसका एलसीएम लेते हुए इसको अपन हल करेंगे। 12 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। 12 का भाग यहाँ लगाएंगे 1 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5, 3 का भाग 12 में 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे ये हो गया 16 बटे 1 माइनस यहाँ ये जो 4 है वो 4 इस 12 से कट सकता है 3, तो यहाँ केवल बचेगा 5/9, ये हो गया 5/9। नेक्स्ट स्टेप में देखिए टेन इनवर्स 5 और 16 हो गया 21/12, और इसको जब हम सरल करेंगे 9 को 1 से गुणा करें 9 में से 5 घटाएंगे 4, ये 4/9 बनेगा। लेकिन जैसे ही हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। इसको सरल करके हमने व्युत्क्रम कर दिया। अब देखिए 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, 3 3 9, 3 4 12, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। 21 को अब 3 से गुणा करेंगे 63, तो ये हो गया टेन इनवर्स 63 बटे 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और यही आपकी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड का प्रयोग करते हुए लेफ्ट हैंड साइड है वो जनरेट की है। आप यहाँ देखेंगे कि लगातार हम प्रश्नों पे काम कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। यदि हमें फॉर्मूला आ रहा है हम कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन जो है उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी रखिए। अब इंसान है, आप भी हैं, हम हैं, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि आप सावधानी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैथ जो है मेहनत के साथ साथ में एक्यूरेसी को बनाए रखने की हिदायत देती है हम लोगों को कि आप मेहनत भी कीजिए, एक्यूरेसी भी बनाइए। और आपको पता है कि जब व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करता रहता है तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिक निश्चित हो जाती है। कहने का मतलब एक्यूरेसी में पारदर्शिता आ जाती है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका एक बहुत ही सटीक सा एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त मान लीजिए नाइट के टाइम हम डिनर चल रहा है, लाइट चली गई। अब लाइट जाने के बाद में कभी आपने महसूस किया है क्या? कभी ऐसा लगा है कि भाई हम तो खाना खा रहे थे, लाइट बीच में चली गई, वो मुंह में जाने के बजाय कहाँ चला गया? हमारे नाक में चला गया, हमारे आँख में चला गया, कान में चला गया। ऐसा तो नहीं हुआ। वजह क्या है? जितनी भी उम्र हमारी हुई है, यदि आप उस पूरी उम्र के लिए कैलकुलेट करोगे कि हमने कितनी बार खाना खाया होगा, यदि व्यक्ति को एवरेज 2 टाइम का पर डे खाना भी माने, तो अब समझिए कि एक दिन का यदि वो 2 बार खाना खाता है तो पूरे महीने में कितना हुआ? 60 बार खाना खा रहा है। अब महीने का ये हो गया, तो अब यदि पूरे साल की हम बात करें तो लगभग 720
बार हम खाना खाएंगे। अब किसी की लाइफ जो है वो 15 साल की हो चुकी है, 15 साल बीत गए, 15 साल में तुमने कई हज़ारों बार खाना खाया है। अब इस हाथ को प्रैक्टिस हो गई, अंधेरा हो और चाहे उजाला हो, ये तो अपनी जगह पे ही जाता है। ये बहुत ही एक सटीक उदाहरण है कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको सही जो रास्ते पर आप चलेंगे और सही रिजल्ट पे पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, सॉरी क्वेश्चन संख्या जो 8वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे tan इनवर्स से 1/7 1/5 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर में हमें प्राप्त करना है π/4। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इसमें बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो इसको आप एक बार लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये दो तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। या तो अपन tan इनवर्स के 3 पदों को काम में ले लें क्योंकि इसका भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ थोड़ी कैलकुलेशन अपने को ज़्यादा करनी पड़ जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो पदों को काम में लेते हुए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको x और इसको y बोलेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ये आपका रिजल्ट इसके अनुसार आएगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स। पहले अपन इन दोनों पदों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये x और ये y, तो 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक इसी प्रकार इनके लिए काम करेंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। tan इनवर्स इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 35, 5 का भाग 35 में 7, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7 आएगा, 7 का भाग 35 में 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे 1 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, नीचे मल्टीप्लाई किया 35 प्लस इसको भी अपन एक बार थोड़ा सरल कर लें। tan इनवर्स से अंश वाली संख्या का यदि एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 24, 3 का भाग 24 में 8, तो ये 8 हो गया, 8 का भाग 24 में 3, 1 से गुणा किया 3, 1 माइनस गुणा करेंगे तो ये हो गया 1/24। नेक्स्ट स्टेप जो होगी वहाँ आप देखेंगे, देखिए 7 और 5 12, ये हो गया 12/35, 12/35 बटे इसको सरल करेंगे तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 1 घटाओ 34, ये हो गया 34/35, 34/35 प्लस से tan इनवर्स से ये हो गया 11/24, 11/24 बटे इसको इससे गुणा किया 24, 1 घटाया 23, 23/24। आप समझ गए होंगे कि ये आपका बड़ा बट्टे का चिन्ह है। अंश व हर यहाँ और यहाँ जब देखेंगे तो देखिए 35 हर में आ रहा है, ये 35 भी हर में आ रहा है, समान संख्या तो कट जाएगा। और 2 के पहाड़े से तो 12 और 34 भी कटते हैं, तो 12 ये तो हो गया 6, और 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये हो गया 17। यहाँ ये 24 से 24 कट जाएगा, लेकिन 11 और 23 नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास बचा हुआ है, एक तो tan इनवर्स 6/17 बच गया, एक बचा हुआ tan इनवर्स 11/23। एक बार फिर से यहाँ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला बन चुका है, फिर इसको अप्लाई करेंगे
तो ये होगा टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। इसके बाद अगली स्टेप में देखिए, यहां इनका जब एलसीएम लिया जाएगा तो 10 इनवर्स 17 और 23 जो है वो दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, आपको पता होगा। और जब दो संख्याएं अभाज्य हो और उनका एलसीएम निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 जो है उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 3 51, 17 2 34 और 5 39, ये हो जाएगा 391। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 391। जब 17 का भाग आप लगा रहे हो इसमें, तो आपको पता है हमने 17 को और 23 को गुणा किया था, तब आया था ये। तो 17 का भाग लगाओगे तो 23 आएगा और 23 को 6 से गुणा कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा 138 प्लस 23 का भाग यहाँ लगाएंगे 17 आएगा, 17 को 11 से गुणा कर लो, 17 1 17 और ये 181 हो गया बटे, नीचे देखिए यहाँ बनेगा 1 माइनस गुणा करेंगे, ये हो गया 66 बटे 391। 10 इनवर्स इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 8 11 और ये 2 1 3 319। इसके बाद बटे में आपको पता है 391 है ही अपने यहाँ, बटे यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 391 आएगा, उसमें से 66 घटा दो तो 11 में से 6 घटाएंगे 5 और 9 में से यहाँ बच जाएगा 2, कुल मिलाकर के 325। 325 बटे 391 ऐसा हमारे पास में आ गया। अब देखिए यहाँ जब हम इसको सरल करते हैं तो क्या स्थिति बन रही थी, सॉरी यहाँ पर अपने एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जब हमने इस 23 का भाग 17 आया था तो यहाँ पर 17 आना था और ये 325 ही बनेगा, वो थोड़े मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गई थी। क्लियर हो गई होगी बात। अब 391 है, 391 से 391 कटना है ही, फिर अंश से अंश भी कट जाएगा तो यहाँ कुल मिलाकर के 1 बचेगा। तो ये हो गया 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 है तो आप जानते हैं 10 में किसका मान 1 होता है, π/4 का, और ये 10 इनवर्स 10 को हटा देगा π/4। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे समझते हुए कि 10 में किसका मान 1 होता है, π/4 का, बस। तो आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे, ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखना। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। इसमें पदों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बड़ा ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन संख्या 9 का जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है इसमें टेक्निकली माइंड लगाना पड़ता है। अभी जो प्रश्न कर रहे थे वहाँ आप देख रहे थे कि सिंपल काम था, हाँ कैलकुलेशन में ध्यान रखना था। यहाँ लेकिन अपने एक विशेष बात देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है कि आप सिद्ध करो। अब सिद्ध क्या करना है वो अपन देखते हैं। 10 इनवर्स रूट x बराबर
1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स बटे 1 प्लस अक्स, जहाँ अक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 1। तो ये जो यहाँ हमने लिखा है ये आपकी क्या कंडीशन है पर्सन के अस्तित्व के लिए। तो हल करते समय कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसके बराबर में ऐसा सिद्ध करना है, ये कह रहे थे। तो इन दोनों में से बड़ी साइड अपने को कौन सी नज़र आ रही है? राइट हैंड साइड। तो अपने को राइट हैंड साइड से ये प्राप्त करना है। सिद्ध करने वाले पर्सनों में लगभग आइडिया हो जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें वहीं रहती है, उत्तर तो हमारे सामने रहती, केवल हमें प्रोसेस का प्रयोग करते हुए वो चीज़ प्राप्त करनी होती है। ठीक है, देखो जब इससे हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि टेन प्राप्त करना है, इसका मतलब अक्स के बराबर में हमें कहीं ना कहीं टेन थीटा मानना चाहिए। नंबर एक बात। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देनी है कि जैसे यहाँ अक्स की जगह ये जो अक्स है, अक्स की जगह देखिए अपन टेन थीटा लिखेंगे तो फिर ये टेन इनवर्स सरल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा विचार करना है। और आपको पता है यदि अक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या स्थिति बनेगी? रूट हट जाएगा और रूट हटने के बाद में सरल हो जाता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि अपने को यहाँ स्क्वायर लेना चाहिए। टेन तो लेना था, लेकिन स्क्वायर यदि लेंगे अपन तो ये राशि है वो सरल होती है। तो इसको सरल करने के लिए, सरल नहीं करना अपने को, इसको महसूस करना है, तो अक्स की जगह अपन ये लिखेंगे। अब देखो हम थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। पहले तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। अंदाज़ा हो गया कि रूट अक्स जो है वो प्राप्त करने के लिए आपको क्या मानना चाहिए? टेन थीटा ही। अब यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स रूट अक्स। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम राइट हैंड साइड को आगे बढ़ाते हैं। 1/2 ये कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमारे पास में आ रहा है। यहाँ कोस इनवर्स से ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये बन रहा है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? कोस 2 थीटा। टेन के आपको पता होगा कोस 2 थीटा का टेन के पदों में यही फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब जब कोस इनवर्स है इस कोस को हटाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? 1/2 इंटू यहाँ 2 थीटा बचेगा, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस तो हट जाएगा, 2 थीटा, 2 से 2 भी कट गया, हमारे पास में बचा केवल थीटा। और थीटा जो है उसकी वैल्यू हमने पहले ही प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर हमें पता था कि थीटा की जगह हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो थीटा का मान क्या रहा है? टेन इनवर्स रूट अक्स। और ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर ली। टेक्निकली पॉइंट क्या था? देखो जिस विद्यार्थी को हल करते समय ये पता चल गया कि मुझे अक्स की जगह क्या मानना है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक बात तो थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा था कि टेन आ रहा है, आप राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करने के लिए टेन प्राप्त करना है, इसलिए थोड़ा सा अंदाजा होगा कि अक्स को टेन के पदों में मानना चाहिए, अक्स बराबर टेन थीटा मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि यदि अक्स की जगह आप टेन थीटा लिखते हो, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, अक्स की जगह टेन थीटा लिखेंगे तो ये रूट बना रहता है ऐसा कैसा, और वो आगे सरल नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि रूट हटना चाहिए, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। तो टेन थीटा की जगह यदि टेन स्क्वायर थीटा मान लिया जाए तो रूट हट जाता है, तो फिर समस्या नहीं है। आपको पता चल गया कि अक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा मानना है। यहाँ से कैसे भी करके थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये चीज़ तो अपने को लास्ट में काम आनी है। और सर्वप्रथम आप यहाँ पर जहाँ जहाँ अक्स आ रहा है वहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिखें। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया टेन के पदों में। कोस इनवर्स से कोस हटेगा तो यहाँ 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 भी कट गया, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास में। यहाँ पर आप बता सकते हो कि समीकरण नंबर जो 1 है
वहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दें ताकि हमें भी आइडिया रहे कि कहाँ से मान रखना है, जांच करने वाले को पता चले कि मान कहाँ से क्या रखा होगा। दोनों ही बातों का हमने को ध्यान रखना है। ये आपका प्रश्न संख्या 9 जो है वो कंप्लीट हुआ और इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 10। लगातार हम इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आप लोगों को आभास होने लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कठिन तो नहीं है, आसान है, बशर्ते आप इसके संपर्क में रहें। जैसे ही संपर्क हटा, ये मान लीजिए आपके कार्य करने की जो शक्ति है, पावर है, ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए आप गौर कीजिए कि प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें क्या बोला गया है। कोस इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। फिर आगे बोला गया है कि x/2 ये आपको प्राप्त करना है, कहने का मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। और उसके लिए एक हिंट दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो ये तो कंडीशन है, हल करते समय इसको यूज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कौन सी साइड है जो अपने को लिखावट की दृष्टि से बड़ी साइड नज़र आ रही है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, फिर हम समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। यहाँ ही जो फॉर्मूला है, ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिए जैसे ब्रैकेट के अंदर अंश और हर में देखोगे तो आपको महसूस होगा कि पद तो बिल्कुल सेम है, लेकिन केवल बीच वाला जो साइन है वो चेंज है, अलग अलग चिन्ह, साथ साथ में रूट आ रहा है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि रूट भी आ रहा है, प्लस माइनस का चिन्ह है जो उसका ही केवल फर्क है, तो वहाँ परिमेयीकरण जो प्रक्रिया होती है उसकी सहायता से भी अपने रिजल्ट तक पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर परिमेयीकरण के माध्यम से भी बिना कुछ माने हुए यदि अपन इसका परिमेयीकरण करें तो परिमेयीकरण करके जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ अपने को मिल जाती है। तो आप परिमेयीकरण की सहायता, हालांकि परिमेयीकरण जब हम करेंगे तो ये जो पद हैं हम अपने को कुछ बड़े तौर पे लिखना पड़ेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो अपन इस चाहें तो परिमेयीकरण करें, परिमेयीकरण नहीं करें तो दूसरा तरीका क्या है, देखो ये जो आपका 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। पहले तो साइन एक्स जो है उसको अपने को हाफ एंगल में तोड़ना है, साइन और कोस के पदों में। अब जब साइन कोस के पदों में इसको चेंज करोगे तो आप इस एक को भी चेंज करके लिखो, ऐसे लिखो कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए और वो साइन और कोस के पदों में हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ जितना कोण है उसका हाफ एंगल में लेके आएंगे, प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब ये x/2 कोण तो एक जैसा है और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसा फॉर्मेट बन जाता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस एक को अपने से लिख सकते हैं। ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि अपन साइन को भी किस में चेंज करेंगे, साइन कोस के पदों में, इसलिए एक को भी साइन कोस के पदों में लिखा है। तो ये हो गया 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। इसके बाद यहाँ देखिए, जब कोस को और साइन को आप ए बी बोल के महसूस करोगे तो क्या लगेगा, देखिए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए a हम बोल रहे थे कोस x/2 को, b बोल रहे थे अपन साइन x/2 को। तो यहाँ आप समझ गए कि 1 प्लस साइन एक्स जो है उसको लास्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं है, केवल माइनस का ही फर्क है। तो एक को तो चेंज कर दो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 में, और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस
एक्स बाई टू, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिखा जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो अपने पास में 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, वहाँ पर अपन ये यूज लेंगे। अब एक स्टेप अपन थोड़ी सी डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट मैं आपको समझा दूंगा, वैसे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप समझेंगे कि जैसे ही रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स की जगह अपन ये लिखेंगे, तो आपको पता है स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो वो स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो हम ऐसे समझते हुए लिखेंगे कि रूट और स्क्वायर तो हट जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। बात समझ में आ रही है? हम ये चीज़ है वो इसकी जगह लिखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर रूट को तो हटा देगा, तो फिर क्या बचेगा, ये बचेगा। तो हमने एक स्टेप है वो थोड़ी डायरेक्ट समझ ली। इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह ये होगा, यहाँ पर भी वो स्थिति है, रूट है किसको हटाएगा, स्क्वायर को, तो ये लिखा जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो गए। अब जैसा ऊपर आपने लिखा है ठीक वैसा ही नीचे लिखना है। क्यों, फर्क क्या है, ये प्लस माइनस का तो फर्क है। तो 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, तो लिख दो यही कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और ये 1 माइनस साइन एक्स है, इसकी जगह ये लिख रहे हैं, स्क्वायर है वो रूट को हटा रहा है, लेकिन जब ये लिखेंगे तो इससे पहले माइनस आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए लिखो उसको। तो यहाँ पर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये कोस एक्स बाई टू तो हो जाएगा माइनस का, और साइन एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस का। और अब आप यहाँ पर देखिए साइन एक्स बाई टू जो प्लस का है उतना ही यहाँ पर माइनस का है, तो ये कट गया। नीचे यदि अपन देखें तो कोस एक्स बाई टू प्लस का है, यहाँ कोस एक्स बाई टू माइनस का है, ये कट गया। इसके बाद में देखिए क्या होगा, कोस इनवर्स, यहाँ दोनों कोस के पद ही बच गए। किसके पद बच गए, कोस के पद बच गए। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए आगे ये कोट इनवर्स था, यहाँ कोट है, ये थोड़ा मिस हो गया तो लिखते टाइम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास है ये कोस और ये कोस एक्स बाई टू, ये हो गया 2 कोस एक्स बाई टू। यहाँ पर साइन के 2 पद आ रहे हैं, तो ये हो गया 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, कोट इनवर्स से कोस बटे साइन आप जानते हो कोट होता ही है, और यहाँ पर भी एक्स बाई टू, यहाँ पर भी एक्स बाई टू दिया आएगा एक्स बाई टू, कोट इनवर्स है, ये कोट को हटा देगा, कटेगा, तो ये हमारे पास में बच जाएगा केवल एक्स बाई टू, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। यहाँ लिखते टाइम हमने कोस लिख दिया था, हालांकि यहाँ पर कोट इनवर्स था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल इसमें इतना ही समझना है कि 1 प्लस साइन एक्स जो है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है। ऐसे हमने चेंज करके देखा, तो इनका प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियोज़ में आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। इसलिए एक बार आज अपन इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। टॉपिक का मतलब है ये क्वेश्चंस जो अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन यहीं विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।